नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट का ये हमारा दूसरा वीडियो है और आज हम सीखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं और उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैं आपको बताऊं, जो वेरिएबल होता है ना, एक टाइप के कंटेनर की तरह से काम करते हैं। इसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे आपने मैथ वगैरह में पढ़ा होगा कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें डेटा को रखते हैं, है ना। जैसे माना x बराबर 5 या 6 या कुछ भी आप कर सकते हो, है ना। तो इसी तरह से ये जो आप मैथ में वेरिएबल्स बना रहे हो ना, जहाँ पे डेटा को आप असाइन करते हो, तो वैसे ही हम जावास्क्रिप्ट में भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। बट यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के दो तीन तरीके हैं, जिसको अभी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है वेर, है ना। वेर लिख कर हम वहाँ पे एक वेरिएबल बना सकते हैं और उस वेरिएबल में हम जो भी वैल्यू हमें असाइन करानी है वो असाइन करवा सकते हैं, है ना। तो आपको वेर कीवर्ड लिखना पड़ेगा अ, आप अगर वेरिएबल बनाना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख भी सकते हैं कि वेर करके है, फिर हमने एक्स लिखा है और एक्स में 5 को असाइन करवा दिया। तो हम बात करेंगे कि वेरिएबल्स को हम कितने टाइप से बना सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को बनाने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, है ना। पहला तरीका है वेर कीवर्ड का यूज करना। दूसरा जो तरीका है वो हमारा लेट का यूज कर सकते हैं और तीसरा जो होता है कॉन्स्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इन तीनों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या चीजें हैं, है ना, इनके बारे में, इनके अंतर वगैरह सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो वेरिएबल जो होता है ना, वेरिएबल में हम डेटा को जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं वेर कीवर्ड यूज करके, तो वहां पर जो हमारा वेरिएबल होगा उसको हम रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं सेम नेम से, है ना, और उसमें रीअसाइन भी कर सकते हैं। बट अगर हम वही लेट की बात करें तो लेट में ऐसा नहीं होता है। लेट में हम एक बार जब कोई वेरिएबल बना देते हैं तो उसको हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, है ना, सेम नेम से वेरिएबल नहीं बनाएंगे। हाँ, ये है कि आप डेटा को रीअसाइन कर सकते हो, है ना, उसी में, बट आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर बात करें कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट में क्या होता है, ना ही हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही उसमें हम रीअसाइन कर सकते हैं। यानी कि डेटा को जो भी हमने एक बार असाइन कर दिया, उसके बाद से हम दूसरी चीज उसमें असाइन नहीं कर सकते। तो ये जो फर्क है ना, ये तीनों में जो फर्क है वो मेन फर्क है इसका, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो जैसे ब्लॉक लेवल, इनका स्कोप भी है ना। अगर हम स्कोप की बात करेंगे तो इनका स्कोप भी अलग अलग होता है ना। तो चलो सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं कि वेयर का, है ना। मैं आपको बताऊं, ES5 से पहले जो हमारा जावास्क्रिप्ट था उसमें सिर्फ वेयर होता था, है ना। यहाँ पे हमें ना ही लेट और ना ही कॉन्स्ट ये दोनों देखने को नहीं मिलते। ये हमारा ES5 और उसके बाद वाले सारे वर्जन्स में इंट्रोड्यूस हो गया, फिर आने लगा, है ना। इसके बाद से हम बात करें तो जो वेर होता है उसका स्कोप जो होता है फंक्शन स्कोप होता है। क्या होता है? फंक्शन स्कोप होता है। अगर किसी फंक्शन के अंदर हमने वेर को डिक्लेयर कर दिया तो वो उस फंक्शन के अंदर काम करेगा, है ना। उसके बाहर अगर आप सेम चीज को कॉल करना चाहते हो तो फिर वो आपका, है ना, वो नहीं काम करेगा। अब हम बात करते हैं री डिक्लेरेशन और अपडेट। मैं आपको बताऊं कि वेरिएबल्स यानी कि वेर का यूज करके जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो उसको हम री डिक्लेयर यानी कि दोबारा उसको डिक्लेयर कर सकते हैं और उसमें हम कोई वैल्यू अगर रीअसाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये दोनों चीजें हमारी संभव हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेट क्या है। लेट की मैं बात करूं तो ये ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये जो होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। वो हमेशा एक ब्लॉक के अंदर ही काम करता है। एक ब्लॉक के अंदर अगर आपने डिफाइन कर दिया तो वो उस ब्लॉक के अंदर ही यूज किया जाएगा। उसके बाहर वो आपका काम नहीं करेगा। अगर हम बात करें री डिक्लेरेशन की और अपडेटेशन की, तो फिर इसमें हम लेट से जब किसी वेरिएबल को बना लेते हैं तो उसको दोबारा हम डिक्लेयर नहीं कर सकते सेम नेम से, है ना। लेकिन अगर डेटा को असाइन करने की बात हो कि एक बार हमने 5 रखा था, फिर बाद में हमारा मूड चेंज हो गया और हमने 10 रख दिया, तो ये काम हम कर सकते हैं। बट
रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ये जो फ़र्क है ये लेट और वेर में होता है। इसके अलावा अगर हम कॉन्स्ट की बात करें तो कॉन्स्ट जो होता है वो भी ब्लॉक्ड स्कोप होता है। इसमें हम ना ही डेटा को रीडिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही डेटा को रीअपडेट कर सकते हैं, यानी कि उसमें रीअसाइन नहीं कर सकते। एक बार जब भी हम कोई कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें जो वैल्यू हमने एक बार डाल दी तो वो वैल्यू आपकी फिक्स हो जाएगी, फिर उस वैल्यू को आप बदल नहीं सकते, है ना? ना ही आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं ना ही रीअसाइन कर सकते। तो ये खासियत होती है हमारे कॉन्स्ट की। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लेट और कॉन्स्ट का एग्जाम्पल लेते हैं तो कभी भी अगर आप लेट का यूज करोगे तो आपको अपना सिंटैक्स कुछ ऐसे लिखना होगा। यहाँ पे लेट होगा और लेट जैसे हमने एक्स लिखा, आप ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो, है ना? और यहाँ पे एक चीज का आप खास ध्यान देना कि जावास्क्रिप्ट जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, यानी कि जो चीज आपकी छोटे स्मॉल लेटर में लिखी गई है वो कैपिटल लेटर में नहीं पहचानी जाएगी, है ना? तो इस तरह से हमें सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब मैं बात करूं कि कॉन्स्ट हुई तो देखो यहाँ पे कॉन्स्ट वाई है, वाई में हमने 20 रखा हुआ, है ना? तो इस तरह से हमने दोनों कॉन्स्ट और लेट को एक बार डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे क्या था कि हमने एक्स यानी कि जो हमारे पास लेट था उसमें हमने 15 डाला, है ना? यानी कि री असाइन कर रहे हैं। पहले एक बार वैल्यू हमने 10 डाल दी है, बट अब हम क्या कर रहे हैं, 15 डाल रहे हैं सेम चीज में, है ना? तो ये जो है, ये जो मेथड जो आप यूज कर रहे हैं इसको वैलिड माना जाएगा अगर आपका जो वेरिएबल है वो लेट में डिफाइन है तो। लेकिन अगर आपका यही वेरिएबल कॉन्स्ट के थ्रू डिक्लेयर हुआ है तो आप यहाँ पे इसको रीअसाइन नहीं कर सकते, आपको एक एरर मिल जाएगा, है ना? तो ये फर्क होता है हमारे लेट और कॉन्स्ट के बीच में। अगर हम वेरिएबल के नेमिंग रूल की बात करें, नेमिंग कन्वेंशन की बात करें कि हम अ, जो वेरिएबल बनाएंगे उनका नामांकरण कैसे करेंगे, है ना? उनका नाम कैसे लिखेंगे? तो मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई भी वेरिएबल बना रहे हो तो उसका उसमें हम लेटर यूज कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं, है ना? इवन अंडरस्कोर हो गया, है ना? डॉलर भी हम यूज कर सकते हैं। बट, है ना, जब भी आप ये सारी चीजें यानी कि वेरिएबल्स बनाते हो तो आप ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी हमारा जो वेरिएबल का नाम होगा वो किसी डिजिट से नहीं शुरू होगा, है ना? उसको हमेशा आप लेटर से ही शुरू करोगे। अगर आप डिजिट शुरू में ही लगा देते हो तो फिर वो आपका एरर आएगा, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है? अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट कीवर्ड का जो इस्तेमाल है, यानी कि जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हमें इस चीज का खास ध्यान देना है कि जो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके कुछ फिक्स कीवर्ड्स है ना, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो रिजर्व रखे गए हैं, है ना, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के लिए। तो ऐसे वर्ड्स का हम इस्तेमाल वेरिएबल बनाने में नहीं कर सकते। इस चीज का खासा ध्यान रखना है आपको, है ना? दूसरी जो चीज मैंने आपको बताई, केस सेंसिटिव होता है। यहाँ पर स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स दोनों में डिफरेंस होता है, तो इस चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब टिप्स की बात करें, बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो मैं आपको बताऊं, हमेशा अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लेट और कॉस्ट का ही उपयोग करो। आप वेयर का जो यूज करते हो ना उससे मतलब आप का जो कोडिंग लेवल है, जो प्रैक्टिस है वो सही नहीं जाएगा। तो आपको हमेशा वेयर जो है उसके यूज से परहेज करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, है ना? कॉन्स्ट का उपयोग हमें तब करना है जब हमें कोई भी वैल्यू जो हम डाल रहे हैं कांस्टेंट में बदलना नहीं, तब हम कॉन्स्ट का यूज करेंगे, नहीं तो फिर लेट का यूज करेंगे, है ना? और वेर का जो यूज है उसको जितना कम कर सको उतना ही कम आप रखो। अब हम क्या करते हैं, इन सभी वेरिएबल्स को एक बार क्या करते हैं, अपने वीएस कोड एडिटर में जाते हैं और एक बार डिक्लेयर करके देखते हैं, है ना? दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड एडिटर में और अब यहाँ पे हम जो जावास्क्रिप्ट है, पहले तो मैं एक एचटीएमएल का एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया H1 लिख दिया और लिख दिया, ये हो गया हमारा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक जावास्क्रिप्ट का कोड रखना है ना, स्क्रिप्ट यूज करके हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे where नाम एक वेरिएबल यानी कि where का यूज करके एक वेरिएबल बनाता हूँ जो कि है आपका 5 और यहाँ पे हमने सेमीकोलन डाल दिया। इसके अलावा क्या किया हमने, एक लेट नाम से हम क्या करते हैं y और यहाँ पे हम 10 रखते हैं और इसके अलावा हम कॉन्स्ट भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, यूज करते हैं जब का होगा z और z में हमने 15 रख दिया। तो इस तरह से हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखना एक चीज, यहाँ इसको हम क्या करते हैं लाइव सर्वर पे रन कर लेते हैं और ये हमारा लाइव सर्वर पे रन हो चुका है। तो हम इसको इंस्पेक्ट भी करते हैं और जैसे इंस्पेक्ट करेंगे तो आप देख के आप जाओगे कंसोल में और जो भी आपके कोड में एरर होगा वो इस कंसोल में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेर एक्स था इसको हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 20 लिखते हैं, है ना। और यहाँ पे आते हैं कंसोल डॉट लॉग यूज करके हम यहाँ पे x को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा x हो गया। तो हम जाके यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे 20 मिल रही, यानी कि पहले जो वैल्यू इसकी थी वो अब क्या हो गई, चेंज हो चुकी है। और इसको अगर मैं कमेंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 आ गया, है ना? तो जैसे मैं इसको अनकमेंट करूंगा तो आपका यहाँ पे 20 जो है वो असाइन हो जा रहा है। मैं चाहूँ तो इसको रीडिक्लेयर भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने ऐसा कर दिया। तो आके हम चेक करते हैं तो कोई एरर नहीं आया, आपका कोड सही सलामत काम कर रहा है। यही सेम चीज मैं चाहता हूँ यहाँ पे करूँ, है नहीं, रीडिक्लेरेशन और साथ में हम रीअसाइन का भी काम करें। मैं लिखता हूँ लेट y इज इक्वल टू 50 और ये हमने लिख दिया। अब जैसे लिखोगे तो आपको पहला जो एरर है यहीं पे मिलेगा, है ना। यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, पहले ही आपको एक एरर मिल गया और यहाँ पर भी आपको एक एरर दिखेगा कि आप जो y यूज कर रहे हो ना वो ऑलरेडी यूज हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है, तो आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो एक एरर आपको मिल गया। दूसरी चीज क्या करते हैं, हम रीअसाइन करके देखते हैं, यानी पहले 10 था, अभी आपका कितना हो गया, 50 हो गया, है ना। मैं यहाँ पे अब y लिखता हूँ और जैसे ही मैं y लिखूंगा और यहाँ पे जाके चेक करूंगा, अब देखो अब 50 हो चुका है ना। इस तरह से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे रीअसाइन वाला काम हो रहा है बट रीडिक्लेरेशन वाला काम नहीं हो पा रहा है ना। अब हम तीसरा जो हमारा है कॉन्स्ट, तो मान लो मैं चाहता हूँ ना कॉन्स्ट को फिर से एक बार के लिए डिक्लेयर करूँ और यहाँ पे जो भी है ये डाल देता हूँ। अब आप देखो ना सेम चीज आ गई जो आपकी लेट के साथ आ रही थी, आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, एक बार जब डिक्लेयर हो जाएगा तो यहाँ पे देखो ये बोला ना, ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है तो आप इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ बट असाइन वाला काम देख लेते हैं, ये असाइन वाला काम करता है कि नहीं करता है। अब यहाँ पे हमने जेड डाल दिया, जेड के अंदर 39 कर दिया और यहाँ पे हम जेड को क्या करते हैं, प्रिंट करा। और अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे जाएंगे तो एक एरर आपको मिल रहा है ना, कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक कांस्टेंट वेरिएबल में असाइन कर रहे हो वैल्यू, जो कि गलत है, इसीलिए आपको ये रेड मार्क में आपको ये चीजें दिख गई, है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने वेरिएबल को कब कहाँ यूज करना और कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस तरह से यूज करेंगे तो पता चल जाएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर अपने नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।